हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए हो और आगे भी आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए रहें। आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है, जैसे अभी तक अपने 25वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज अपने 26वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 26वां है वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। इससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 25वां चैप्टर जब कंप्लीट हुआ था, उस टाइम कंप्लीट होने के बाद में मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया। उस टेस्ट पेपर में मैंने ये बोला था कि आप लोग जवाब देना इस चीज़ का, अपनी कॉपी बना के भेजना। तो उसके अंदर देखो, वीडियो बहुत लोग देखते हैं, बहुत ने देखा होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि 54 जनों ने मेरे पास में कॉपी भेजी उसकी। 54 संख्या बहुत है। मैंने कोशिश की कि प्रत्येक को जवाब दूं, जिसने जो गलती की है उसकी मैंने बताया भी है, और कुछ हैं जिन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं की, बिल्कुल सही भेजा। मतलब उनके कॉपी में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं की हुई थी। तो ये पहला टेस्ट था, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा किसी का इस टेस्ट में। मैंने बोला था कि नाम लूँगा, लेकिन इसमें नहीं लूँगा क्योंकि ये पहला टेस्ट था। कई लोग हैं जिन्होंने नहीं भेजी हुई। अगली बार टेस्ट होगा उसके बारे में मैं पूरा बताऊँगा कि ये यहाँ से इसने ये कॉपी भेजी है, और हो सकता है आपको उसकी कॉपी है वो वीडियो के अंदर प्रोवाइड दिखाऊं कि किस प्रकार से उसने लिखी है, किस प्रकार से उसने प्रत्येक क्वेश्चन है उसको हल किया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने उस टेस्ट है उसको दिया और उसकी कॉपी भेजी, और उनको भी धन्यवाद जिन्होंने दिया नहीं लेकिन टेस्ट के जो मैंने प्रश्न बनाए थे वो प्रश्न देखे। आप लोगों की नियमित रूप से इसी प्रकार हमसे जुड़े हुए रहेंगे। आप लोग इस प्रकार से जुड़े हुए रहोगे तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे कई ये बोलते हैं कि PDF आप भेजिए, तो कोशिश मैं करूँगा कि PDF का भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन जो अगर मेरे को ये बोलते या मेरे पास मैसेज करके ये बोलता है कि PDF भेजिए, तो उनको मैं भेजता हूँ। लेकिन वैसे मंगवाने वाले कम होते हैं और वैसे बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। और कई इतने अच्छे स्टूडेंट भी हैं जुड़े हुए इस चैनल से, जो सही में एक लगन से पढ़ाई में जुड़े हुए हैं, मतलब समर्पित है पूर्ण रूप से। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो देख रहे हैं उनको पता ही है कि कौन मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, जो सब देख रहे हो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया। आगे और हम बनाते रहेंगे। अब मैंने ये सोचा कि जैसे बाकी पहले वाले चैप्टर हैं उनके भी मैं टेस्ट लूँ, तो आप लोग एक बार मेरे को बता दें कि कौन से चैप्टर आपकी कंप्लीट है उसका टेस्ट हो, तो जिसके ज़्यादा जवाब आएंगे उसी का मैं टेस्ट ले लूँगा कि भाई हमारे जैसे 21, 22, 23, 24, 25 इनमें से या 1, 2, 3, 4 इनमें से कि ये अपने कंप्लीट क्लियर है तो इनका आप टेस्ट लो। तो जिस प्रकार से ज़्यादा जवाब आएंगे उसी प्रकार से मैं आगे का टेस्ट पेपर है वो बना दूँगा। बाकी ये वो चीज़ है कि प्रत्येक चैप्टर का बना दूँ। अब देखो, हम बिना फालतू टाइम खराब किए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या नया चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना मेन टारगेट यही है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों से आप लोगों को लाभ मिल सके। तो देखो, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना चैप्टर है वो कौन सा है? 27वां चैप्टर है।
26वां चैप्टर है जिसका नाम है मानव का तंत्रिका तंत्र। अब देखो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो देखो हम अभी तक बहुत सारे तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने अध्यावरण तंत्र के बारे में पढ़ा, उसके पश्चात पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र के, परिसंचरण तंत्र के, उत्सर्जन तंत्र के 5 तंत्रों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आप लोगों को शायद समझ में भी आया हुआ होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग पूछिए। आप लोगों के जब जवाब आते हैं, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हो या फिर आप लोग ये बोलते हो कि सर हमें ये नोट्स चाहिए, तो मेरे को इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है कि मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरी वीडियो जब उनको देख रहे हैं और उनसे लाभ ले रहे हैं। अगर जवाब नहीं आते हैं तब मायूसी हो जाती है कि कोई देखता है या नहीं देखता है पता नहीं है, लेकिन जब जवाब आते रहते हैं उससे क्या है कि ये खुशी रहती है कि अगला वीडियो बढ़ा के और डालूं, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज वीडियो नहीं है, आज नहीं है, तो इस प्रकार के जवाब सुन के बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जवाब है वो देते रहें। तो देखो अपना टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। इससे पहले 5 तंत्रों के बारे में हमने पढ़ लिया है। कौन कौन से तंत्र पढ़े? सबसे पहले अध्यावरण तंत्र पढ़ लिया, आप पीछे के वीडियो उनको देखते रहे। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। तो आज का अपना नया है वो है तंत्रिका तंत्र। तो देखो तंत्रिका तंत्र होता क्या है कि शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्य, जैसे शरीर के अलग अलग अंग है वो अलग अलग कार्य करते हैं, तो उन कार्यों का संतुलन एवं समन्वय को बनाकर शरीर का नियंत्रण करना या शरीर में नियंत्रण स्थापित करना क्या कहलाता है? उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। कहने का मतलब जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, ठीक है, वो अंग क्या करते हैं? अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है। कोई दूसरा कार्य करता है, जैसे पैर है तो वो चलने का कार्य करता है, मुंह जीभ है उससे हम बोल रहे हैं, ठीक है, हाथ है उससे खा रहे हैं, तो अलग अलग ही अंग है, अलग अलग कार्य करते हैं। अब इन अंगों को जितने भी अलग अलग कार्य हैं उन सबको एक साथ में लेकर चलना, उन सब में आपस में समन्वय स्थापित करना, साथ को सभी अंग उनको साथ में मिलाकर कोई कार्य करना, तो ये कंप्लीट कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। ये सब मतलब सबके साथ में समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र करेगा। तो इसलिए देखो इसकी परिभाषा आप लोग इस प्रकार से लिखना, शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में नियंत्रण एवं समन्वय को बनाए रखकर शरीर को संतुलित या नियंत्रित करने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिभाषा नोट कर लेना आप लोग कि शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में समन्वय व संतुलन को बनाए रखने तथा शरीर को नियंत्रित रखने वाले तंत्र को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अब इस तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण किससे होता है? तंत्रिका कोशिका से होता है। किससे होता है? तंत्रिका कोशिका से होता है। किससे होता है? तंत्रिका कोशिका से होता है। किसका? तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? तंत्रिका कोशिका से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स या न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका है उससे किसका निर्माण होता है? तंत्रिका तंत्र, मतलब विभिन्न तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी, ठीक है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक ही बात है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन किसे बोलते हैं? सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोई भी सजीव है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे, ठीक है। तो सजीव है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। और तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित सभी कोशिकाएं क्या कहलाती है? तंत्रिका। मतलब तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करती है? विभिन्न पर न्यूरॉन्स मिलकर तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण करती है। अब न्यूरॉन्स है उसका भी अपने आगे टॉपिक आएगा कि किस प्रकार से, जैसे तंत्रिकाक्ष, ठीक है, कोशिका काय, दुर्मास्य, ये इसके भाग होते हैं न्यूरॉन्स के। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है? हेडिंग लगाना है तंत्रिका तंत्र, और उसके अंदर क्या लिखना है कि शरीर के
विभिन्न अंगों में या शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में समन्वय व संतुलन को बनाना तथा शरीर को नियंत्रित रखने वाले तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, और दो न्यूरॉन आपस में जहां पर जुड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स तंत्रिका संधि बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो जहां पे दो न्यूरॉन मतलब दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है उसको हम क्या बोलेंगे? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने तंत्रिका कोशिका। अब देखो कार्य, तंत्रिका तंत्र उसका कार्य क्या है? तो तंत्रिका तंत्र का सबसे पहला कार्य यही है जो हमने परिभाषा में पढ़ा कि यह शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से जैसे शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न क्रियाओं के संचालन तथा नियंत्रण का कार्य करता है। शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा जैसे हम बोलना, दौड़ना, ठीक है, ये जितने भी कार्य हैं ये कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। शरीर की बाह्य संवेदनाओं जैसे गर्म है वो स्पर्श हो रहा है तो उसका ज्ञान कौन कराता है? तंत्रिका तंत्र कराता है। मतलब जितने भी बाह्य वातावरण में घटनाएं घटती है जिसको हम बाह्य संवेदनाएं बोलते हैं, ठीक है, जैसे गर्म वस्तु हमारे टच होती है तो उस सब का ज्ञान हमें कौन कराता है? तंत्रिका तंत्र। शरीर जैसे पैर के अंदर कांटा चुभता है या सुई चुभती है तो उसके बारे में भी ज्ञान कौन कराता है? तंत्रिका तंत्र करवाता है। तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखने का कार्य करता है। मतलब अलग अलग अंग है, जैसे पैर का कार्य अलग है, हाथ का कार्य अलग है, आंखों का कार्य अलग है, मुंह का कार्य अलग है। तो इन सब का कार्य अलग अलग होते हुए भी इन सबको जोड़े रखने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। तो इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र है उसके 4-5 अपने को क्या करना? कार्य लिखना है, अलग कार्य लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया तंत्रिका तंत्र की। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र की परिभाषा और तंत्रिका तंत्र के कार्य। अब देखो आगे है वो मानव का तंत्रिका तंत्र। देखो मानव का तंत्रिका तंत्र, मनुष्य है उसका तंत्रिका तंत्र है, किस प्रकार बनता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसमें भाग होते हैं, मस्तिष्क क्या है, मेरुरज्जु क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मानव के तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? तो मानव के बाद तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म या बाह्य त्वचा होती क्या है? बार बार बता रहा हूं मैं, भ्रूणीय स्तर होता है। जब भ्रूण का निर्माण होता है तो 3 स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। तो मानव के तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? बाह्य आवरण या एक्टोडर्म से होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव के तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। अब मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तो उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र उसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। सबसे पहला भाग कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा भाग कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा भाग यह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो अब होता क्या है कि सबसे पहला भाग कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा भाग कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा भाग कौन सा है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले तो देखो मनुष्य या मानव का तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तीनों को ध्यान से समझना, तीनों इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण किससे होता है?
मस्तिष्क व मेरुरज्जु। ठीक है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर कौन से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जितनी भी क्रियाएं सम्मिलित होती है, जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर सम्मिलित होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर सम्मिलित होते हैं। दूसरा कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में देखना कि मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती है उसको आप क्या बोलते हैं? कपाल तंत्रिकाएं। याद रखना, छोटा 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम क्या बोलते हैं? कपाल तंत्रिका। ठीक है, और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिकाएं। मतलब मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम क्या बोलते हैं? कपाल तंत्रिकाएं। और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिकाएं। ठीक है, मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कपाल तंत्रिकाएं। मेरुरज्जु से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिकाएं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसका निर्माण किससे होगा? मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं हैं, उनसे मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होगा? मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। खुद मस्तिष्क और मेरुरज्जु से किसका निर्माण होता है? केंद्रीय तंत्रिकाओं तंत्र का निर्माण होता है। अब ये काम क्या करते हैं? जैसे अनेक संवेदनाओं में उसको ग्रहण करना, संवेदनाएं उसको आगे तक पहुंचाना। ठीक है, मस्तिष्क की संवेदनाएं उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, अंगों का जो संवेदना है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना, ये सब किसके अंदर सम्मिलित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर सम्मिलित होता है। और अंतिम है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसको बोलेंगे हम? जिसमें अनिच्छिक क्रियाएं, जो क्रियाएं स्वतः संपन्न होती है, जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। एक तो होता है ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं हम किसको बोलते हैं? जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। जैसे यदि मुझे वहां जाना है तो मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या होगी? ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, यदि कुछ मुझे बोलना है तो बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो वो ऐच्छिक। अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे पैर के अंदर कांटा चुभता है तो पैर अपने आप ऊपर हो जाता है, तो वो क्या है? अनैच्छिक है। आंख की पलकें हैं, उनका झपकना, यदि आपको ये बोल दे कि आंख की पलकों को नहीं झपकाना है तो कितनी देर रोक के रखोगे आप? वो झपकेगी। पाचन, जैसे आप भोजन कर लेते हो, ठीक है, पेट के अंदर भोजन चला गया, अब आपको बोल दे कि अब इसका पाचन नहीं होना चाहिए, तो आप उसको रोक सकते हो, पेट के गांठ दे सकते हो, चाहे कितनी ही गांठ दे लो, लेकिन उसका पाचन होगा तो होगा ही। तो इस प्रकार की कुछ क्रियाएं होती है जिन पर व्यक्ति की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिन पर व्यक्ति की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, या जो स्वतः संचालित होती है। वे क्रियाएं जो स्वतः संचालित होती है उनको हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं या स्वायत्त क्रियाएं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर वही क्रियाएं सम्मिलित होती है जिन पर व्यक्ति की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, व्यक्ति उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो क्रियाएं अपने आप संपन्न होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो देखो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भाग है? 3। सबसे पहले मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। इसके कितने भाग है? 3 भाग है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। किससे मिलकर जो बना हुआ होता है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसमें देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, पूरा चित्र बना के इसके विभिन्न भाग, अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पूरा बड़ा टॉपिक रहेगा। एक क्लास बनाऊंगा मैं पूरा वीडियो, उसके अंदर मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। अगला मेरुरज्जु के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये किस में पढ़ेंगे? हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका एक अलग वीडियो बना के पूरा बड़ा और विस्तार से बताऊंगा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या हुआ? वह तंत्रिका तंत्र जिसका निर्माण मस्तिष्क व मेरुरज्जु से होता है, उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है वो कौन सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही होता है। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, निर्माण किससे होता है? मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मतलब
मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से ही परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से स्वतः संचालित होने वाले कार्य, जैसे मैंने उदाहरण देके बताया है, अनैच्छिक क्रियाएं आप मान सकते हो, ठीक है। तो जो कार्य स्वतः संचालित होते हैं, मतलब जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, वे कार्य जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। तो स्वतः संचालित होने वाले जितने भी कार्य हैं वो किसके अंदर सम्मिलित होते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर सम्मिलित होते हैं। इसके अंदर हम अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है वो भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग भी नियमित रूप से इन क्लासों को देखते रहें और वीडियो उसको लास्ट तक देखें। ये नहीं कि आपने वीडियो स्टार्ट किया, वीडियो स्टार्ट होता है तब मैं मान लो कि 2 मिनट कुछ बातें आपको बताता हूँ, तो आप ये सोच के वीडियो को बंद ना करें कि कोई मतलब नहीं है। जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों के लिए फायदे का ही होगा, महत्वपूर्ण होगा। लास्ट के अंदर मान लो कि टॉपिक पूरा हो जाता है, जैसे अभी नहीं है हुआ है, लेकिन टॉपिक पूरा हो जाता है और मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, तो वो आप लोगों के लिए फायदे की बता रहा हूँ। जैसे सबसे फायदे की बात, आज ही कल जैसे ये गाइडलाइन आई है कि 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो आप लोगों को अगर नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ, 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और आगे भी हो सकता है आगे भी बंद रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग ये निश्चित हो जाए कि अपने को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। इस बार ये सपना छोड़ दे कि ऑफलाइन जाएंगे स्कूल या वहाँ क्लास में बैठ के ही पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को घर पे बैठ के ही पढ़ना है, इसलिए ऑनलाइन क्लास है उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। बाकी जैसे इस चैनल पे अपने बायोलॉजी की क्लास है वो नियमित लग रही है। बाकी सब्जेक्ट के जितने भी कोई भी चैनल है उससे आप जुड़िए और उसका लाभ लें, नोट्स साथ में बढ़ाते रहें। आप लोग यदि मान लो ये सोचो कि सिलेबस कम हो जाएगा, नहीं, अपने को कंप्लीट सिलेबस करना है। अभी जो कंप्लीट है वो कंप्लीट करना है। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। कुछ ही चीज़ें मान लो बीच में छूट जाती है, वीडियो में नहीं बता पाता हूँ मैं, क्योंकि मान लो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, ठीक है भाई। ज़्यादा मान लो 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, इसलिए कुछ चीज़ें बीच में छूट जाती हैं। फिर कई के मैसेज आते हैं कि ये नहीं करवाया, तो हो सकता है आप बताइए मेरे को कि ये नहीं करवाया है, तो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर वो करवा दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, देखो आप लोग नियमित रूप से ये क्लासें देखें और साथ में जो टेस्ट पेपर में बनाता हूँ उसके जवाब दें। अगर आप लोग टेस्ट पेपर के जवाब देना स्टार्ट कर दोगे तभी आपकी पढ़ाई है वो नियमित रूप से चलेगी। अगर टेस्ट पेपर का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपकी है वो पढ़ाई नहीं चलेगी। क्लास आप ले रहे हो, कई जैसे पीछे हैं आप लोग तो कोई नहीं, जैसे आप कहो तो पहले चैप्टर से मैंने चौथे चैप्टर तक करवाया है तो उनका मैं टेस्ट पेपर लूँ, या फिर 21वां चैप्टर से करवाया है मैंने तो 21, 22, 23, 24, 25 तक मैंने करवा दिया है तो उनका। तो आप लोग ये मेरे को एक बार कमेंट करके ये बता देना कि आपके सबसे कंप्लीट तैयार कौन सा चैप्टर है। तो उसके अंदर देखो कुछ जैसे पहला मैंने टेस्ट पेपर पढ़ाया, बहुत ईजी बनाया था मैंने, इसीलिए लगभग लोगों के जवाब वो सही आ गए। अब क्या करेंगे, थोड़ा हार्ड बनाएंगे, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे देंगे जो मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको क्लास के अंदर नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आपको वो प्रश्न को सोल्व करने, हल करने, उनके जवाब भी हमें ढूंढने। इस प्रकार से कुछ पेपर है वो बनाएंगे। और अगर किसी भी प्रकार को आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए क्लास में, ठीक है, आपके गार्जियन मान लो देखते हैं तो वो बोलते हैं तो वो बात आप मेरे साथ शेयर करें, जिससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा और जो ये क्लासें लग रही है उनके अंदर भी नियमित रूप से ये अच्छा सुधार होगा। आज की क्लास के अंदर देखो, अभी हमने स्टार्ट किया था मानव तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर था? 26वां। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र होता क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं। उसके पश्चात मानव का तंत्रिका तंत्र है, निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं ये पढ़े। अब देखो आगे की क्लास अपनी रहेगी, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है, मेरुरज्जु क्या होती है, तो ये सब पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में। धन्यवाद। अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो है पहुँचेगा, लोगों के पास में पहुँच जाएगी। या फिर बेल आइकन है
उसको जिससे ऑल ऑप्शन दिया हुआ है वो दबाइए आप, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। या फिर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो मैं जैसे व्हाट्सएप स्टेटस है तो वीडियो अपलोड करते ही मैं लगाता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।